हिंदी में आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं वर्ण विचार। क्या देखेंगे? वर्ण विचार। बारीकी से देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो बोला वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे बोले? तो बोला जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सका उसे क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण, जैसे है ओ, हर्षई, को, खो, चो, ये सब क्या आ गया? वर्ण हो गया। बोले वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप क्या बताएंगे? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट, वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमवत समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अभी तक 3 सवाल आया। क्या क्या सवाल आया? पहला सवाल आया वर्ण किसे कहते हैं? सही जवाब हुआ वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ण कितने प्रकार के हो गए? तो 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन हो गए? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बोला वर्णों के क्रमवत समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब वर्णमाला कौन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं उन्हें हम देखते हैं। तो बोला इसका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो उन्हें हम देखते हैं। तो बोला वर्णमाला में जो है क्या है? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और 11। टोटल कितना हुआ? ये 11। इसको बोलेंगे स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। नेक्स्ट इसी में है अन और अ को क्या बोलते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। नेक्स्ट अब व्यंजन की बात करते हैं। तो 11 और 2 ये क्या हो गया? टोटल स्वर हो गया। तो 11 हो गया स्वर, 2 हो गया अयोग वाह। अब 25 स्पर्श व्यंजन में क्या क्या है? को, खो, गो, घो, अंगो, जिसको हम क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। इसीलिए ये को के वर्ग का है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हम कवर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवर्ग बोलेंगे। आगे देखो, इसे हम क्या बोलेंगे? कवर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवर्ग। को के वर्ग का हो गया, इसको क्या बोलेंगे? को वर्ग बोलेंगे। तो कवर्ग हो गया। चो, छो, जो, झो, यो, इसको क्या बोलेंगे? चवर्ग बोलेंगे, मतलब चौ के वर्ग का। टो, ठो, डो, ढो, इसको क्या बोलेंगे? टोवर्ग बोलेंगे। आगे तो, दो, दोनों, इसको क्या बोलेंगे? तवर्ग बोलेंगे। और पोपो, वो, इसके क्या बोलेंगे? पवर्ग बोलेंगे। मतलब स्टार्ट जो था उसी के वर्ग का हो गया। तो अभी तक हम क्या क्या देखे? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 क्या हो गया? स्वर हो गया। 2 अन और अ क्या हो गया? अयोग हो गया। ऑप्शन आपको देगा कौन अयोग हुआ है। और 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग वाला 5, चवर्ग वाला 5, टवर्ग वाला 5, तवर्ग वाला 5 और पवर्ग वाला कितना? 5। तो 25 हो गया। आगे है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो यो, रो, लो, वो को क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। आगे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत क्या हो गया? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो, ये क्या हो गया? ऊष्म वर्ण हो गया। नेक्स्ट हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन माने मिक्स से बना है। अब चौत्र, ज्ञो और स्व कितना हो गया? 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 11, 2, 13, 13 और 25, 13 और 25 कितना हो गया? 8, 38। उसके बाद 4, 4, 4, तो कितना हो गया? 50 हो गया। कितना हो गया? 50। 2 और कौन बच गया? तो 2 और बच गया, रो और ड्रॉ, ये कितना हो गया? 2 और बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया? 52। तो आपको पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? बताएंगे कितना? 52, जिसमें 11 को स्वर है और 33 क्या है? व्यंजन है। ठीक है। तो क्या क्या अभी तक हम देखे इसमें वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? उसके बाद स्वर वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आया? अयोग वाह के अंतर्गत कौन कौन आया? स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आया? जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग था। योरो लोगों को क्या बोले? तो अंतस्थ व्यंजन बोले। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो को क्या बोले? ऊष्म व्यंजन बोले। अक्षोत्र, ज्ञो और स्रो को क्या बोले? संयुक्त बोले। और ड्रो और ड्रो को क्या बोले? इसका कुछ नॉमिनेशन नहीं था। तो टोटल कितना हो गया? 52 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था वर्ण का। अगला हम देखते हैं आगे वर्ण में क्या है, इसी का क्लासिफिकेशन है आगे। अब ओ स्वर में जो है, स्वर में जो बात था, ओ और ओ, हर्षई, हर्षऊ और री को क्या बोला? तो बोला स्वर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो है इसको ह्रस्व स्वर बोला। क्या बोला? ह्रस्व स्वर। कम उच्चारण जो है आगे हम बताएंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इनके बारे में हम बताएंगे। जिसमें कम जो है ध्वनि का
उच्चारण हो तो उसको जैसे ओ हर्षई हर्षा और क्या हो गया, री हो गया। अधिक मात्रा बोलना पड़ा आ दीर्घई हर्षाऊ ए आय ओ औ, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। और प्लुत किसको बोलेंगे, ओम जो इस तरह से होता है। तो कुल संख्या कितना हो गया, 11। नेक्स्ट आपको बता दो अयोग वा किसको कहते हैं, तो बोला हिंदी वर्णमाला में अन और आ को अयोग वा की संज्ञा दी गई है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है किंतु स्वतंत्र गति से न होने के कारण इन्हें क्या है, स्वर नहीं माना गया। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते, किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आता, स्वर में भी नहीं, व्यंजन में भी नहीं, किसी घर का नहीं हुआ। कौन हो गया, अयोगवा। अयोगवा में कौन था, अंग और आ था। स्वरों और व्यंजनों में से किसी एक के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट है स्वरों की मात्रा क्या है, तो स्वरों की मात्रा क्या है, बोला स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, स्वर क्या करेगा, व्यंजन के साथ मिलेगा तो उनका रूप क्या होता है, बदल जाता है। इसके बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और के अतिरिक्त शेष स्वरों को जो व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है उनकी मात्राएं ही क्या करता है, लगता है। ओ की मात्रा नहीं होती है। ओ से रहित व्यंजनों को क्या कहते हैं, हलंत लगाकर दिखाया। जैसे को हलंत जोड़ ओ क्या हो गया, को हो गया। खो हलंत जोड़ ओ क्या हो गया, खो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में बोला स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा जैसे माता लिखा हुआ, इसमें क्या मात्रा था, आ था। दीन था, धर्तही था, धर्तही मात्रा है। जदृगी तो जीत, इसमें क्या है, दीर्घई हो गया स्वर, मात्रा क्या हो गया, दीर्घई। कुछ में हर्षऊ, फूल में दुर्गऊ, कृषक में री हो गया, खेल में ए हो गया, बैल में आय हो गया, कोमल में ओ हो गया, औरत में क्या हो गया, अ हो गया। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, तो बोला अनुस्वार जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अन तथा प्रत्येक वर्ग कवर, चवर, टवर, तवर और पवर का पंचवां वर्ग, मतलब ये जो सबसे लास्ट वाला था इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा, ये सब क्या हो गया, अनुस्वार। और अनुनासिक किसको बोलेंगे, तो बोला जब वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से हो, नाक से और मुख से, मुंह से दोनों से हो, तब उसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे। मतलब चंद्र बिंदु जो लगता है, जैसे पांच, कांच, आंख आदि। ठीक है, मिलेंगे जानकारी के साथ अगले सीरीज में।